अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले की वीडियोस में हमने फुल अल्फ़ाबेट देखे हैं जिसमें हमने उनके नाम और उनकी आवाज़ सीखी। आइए अब हम हाफ़ अल्फ़ाबेट सीखते हैं और ये बहुत अहम है क्योंकि पूरे कुरान मजीद के अंदर हाफ़ अल्फ़ाबेट ही ज़्यादा हैं। इसलिए इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इसकी शक्ल को अच्छी तरीके से पहचान लीजिए ताकि आप इसके ज़रिए से कुरान मजीद को पढ़ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में आज की इस वीडियो में हम हाफ़ अल्फ़ाबेट देखेंगे। ये अल्फ़ाबेट बहुत अहम है। इससे पहले के वीडियोस में हमने आपको फुल अल्फ़ाबेट, उनके नाम और उनकी आवाज़ कैसी होती है ये बताया है। हाफ़ अल्फ़ाबेट में उनके नाम और उनकी आवाज़ तो सेम रहेगी, वो तो आपने याद कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अब इस वीडियो में आपको हाफ़ अल्फ़ाबेट में जो तवज्जो देनी है वो है इसकी शक्लें कैसी होती है। हाफ़ अल्फ़ाबेट कुरान के अंदर जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं मैक्सिमम हाफ़ अल्फ़ाबेट है और वो जुड़ कर आते हैं। शुरू में जब वो आते हैं तो उसकी शक्ल क्या होती है, अगर वो वही हुर्फ वही अल्फ़ाबेट बीच में आता है तो उसकी शक्ल क्या होती है, और वही हुर्फ वही अल्फ़ाबेट जब आखिर में आता है तो उसकी शक्ल क्या होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। एक बार इसकी पहचान हो गई तो फिर आपके लिए कुरान मजीद की तिलावत करना आसान है। आइए हम देखते हैं हाफ़ अल्फ़ाबेट। थोड़ा सा रिवीजन इसमें फुल अल्फ़ाबेट का भी हो जाएगा। अलिफ़ इसका नाम, इसकी आवाज़ अ की निकलती है। अलिफ़ इसका नाम, इसकी आवाज़ अ की निकलती है। जब ये शुरू में आता है तो इसी तरह से होता है जैसे यहाँ पर है, लेकिन जब बीच में आएगा तो ये थोड़ा क्रॉस हो जाएगा। अब चूँकि थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे हम, बीच बीच में देखते रहेंगे उसको, इसलिए अभी ये मैं मिटा देता हूँ, बाद में मैं इसको लिख लूँगा। अब ये बीच में जब आता है तो कैसा आता है, बीच में ये हो गया लाम और इसके बीच में ये आ गया क्रॉस में अलिफ ला। तो बीच में जब आएगा तो इस तरह से होगा। और ये जो शक्ल है तो लिखने की अलग अलग टेक्स्ट होते हैं, तो उसमें जो दूसरी शक्ल बनेगी इसकी वो इस तरह से ये, तो यहाँ पर लाम आकर मिल जाता है तो ये हो गया ला। तो ला दो तरीके से लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा जाता है और ऐसा भी लिखा जाता है। तो जब बीच में आएगा तो अलिफ इस तरह से आएगा और इस तरह से आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसकी स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते, वैसे आप वीडियो तो देख रहे हैं। आखिर में जब अलिफ आएगा तो इस तरह से आएगा, इससे पहले कोई हुर्फ होगा, इससे पहले कोई हुर्फ होगा। मिसाल के तौर पर ये बा है, मारूफ नाम इसका बा है, वैसा हमने इसको बे लिखा है ताकि आगे आपको समझाने में आसानी हो। तो ये बे है, इस पर अलिफ लग जाएगा तो ये हो गया बा। इस तरह से ये बे के साथ में ये अलिफ लग गया, तो आखिर में जब बे आएगा अलिफ आएगा तो इस तरह से आएगा, उससे पहले कोई वर्ड जुड़ा होगा उसको, तो ये हो गया इस तरह से, आखिर में अलिफ इस तरह से आएगा। तो शुरू में अलिफ जिस तरह से अलिफ होता है उसी तरह से रहेगा, बीच में जब आएगा तो थोड़ा क्रॉस और इस तरह से, दो तरह के टेक्स्ट में लिखने में आता है तो उस तरह से होगा। आखिर में जो आएगा वो इस तरह से आएगा, उससे पहले कोई वर्ड उससे जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद है बे, इसका नाम बे है और इसकी आवाज़ ब की निकलती है। इसका नाम बे है, आवाज़ ब की निकलेगी। उसके बाद जब ये शुरू में आएगा तो पूरा बे नहीं होगा, आधा बे इस तरह से होगा। ये पूरे आधे अक्षर है, ये पूरे आधे अक्षर है, लेकिन आधे अक्षर शुरू में कैसे आते हैं, बीच में कैसे आते हैं और आखिर में कैसे आते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो ये हो गया बे, ये शुरू में इस तरह से आएगा, है
दिख तो रहा है वैसे सेम, लेकिन ये छोटा रहेगा, आधा कटे हुआ। इसके बाद कोई वर्ड यहाँ जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद है बीच में बे इस तरह से आएगा, उससे पहले कोई वर्ड जुड़ा हुआ होगा और उसके बाद भी कोई वर्ड जुड़ा हुआ होगा। जैसे ये ते है, जैसे ये ते है, ये ते ले ली हम, फिर उसके बाद ये बे, फिर उसके बाद ये ते वापस से। ते, फिर ये बे, फिर ये ते। तो ये जो बीच की शक्ल है वो देखने वाली है। ये बीच की शक्ल, ये ते मिट गया, ये वाला भी ते मिट गया जो बाद में आया था। अब जो शक्ल बनी वो ये है बे की, ये शक्ल है बे की। बीच में बे इस तरह से आता है और शुरू में जो बे आ रहा है वो देखिए कैसी शक्ल बन रही है। ये पूरी तरह से मिट गया, ये शुरू में बे इस तरह से आता है। और उसके बाद ये है बे आखिर का। पूरा बे होता है, उससे पहले कोई वर्ड उसको, कोई अल्फाज उसको जुड़ा हुआ होता है। ये पूरा बे होगा जैसे यहाँ पर है, और उससे पहले कोई हुर्फ उसको जुड़ा हुआ होगा। तो हम देखें वो किस तरह से बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा ते, ये बे, और ये ते उसको जुड़ा हुआ है। ये अगर आप चाहें तो बे को बे ही जोड़ देते हैं, ये बे। तो ये आखिर में जो बे आएगा उससे पहले बे इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। अब ये जो शक्ल बन रही है आखिर में जो बे आता है वो इस तरह से शक्ल बन रही है। यहाँ पर जो आया ये बे, ठीक है। तो बे शुरू में इस तरह से आएगा, बीच में इस तरह से बे आएगा और आखिर में इस तरह से बे आएगा पूरा। उसके बाद आता है ते। ते इसका नाम अवस्था की निकलेगी। जिस तरह से ये बे का मामला था उसी तरह से ये ते का मामला है। ते की हमने मिसालें भी दी हैं यहाँ पे, ते और ये बे, ठीक। फिर उसके बाद आप ले ले तो फिर ये पूरा ते इस तरह से। तो शुरू में ते इस तरह से आता है, इसको आप छुपा दे पूरी तरह से, ये ते। फिर बीच में ते इस तरह से आता है, इससे पहले कोई वर्ड लगा दे इसको आप, तो ये शक्ल बन जाएगी। ये बीच में ते इस तरह से आता है और आखिर में ते इस तरह से आता है। इससे पहले कोई बे जोड़ देते हैं, ये बे और ये ते। आखिर में ते इस तरह से आता है। अब इससे पहले का अगर बे मिटा दे तो ये शक्ल बन गई इसकी। आखिर में ते इस तरह से आता है। अब बारी है से की। इसका नाम ते था, शुरू में ते इस तरह से आएगा, बीच में ते इस तरह से आएगा और आखिर में ते इस तरह से आएगा। अब है बारी से की। इसका नाम से है, आवाज़ स की निकलेगी, इसी तरह से रहेगा वो सेम, सिर्फ एक नुक्ता बढ़ जाएगा। ये इसके बाद कोई वर्ड, कोई हुर्फ इसको, कोई अल्फ़ाबेट इसको जुड़ा हुआ होगा, तो ये शुरू में से इस तरह से आएगा। उसके बाद कोई वर्ड उसको जुड़ा हुआ होगा, कोई हुर्फ उसको जुड़ा हुआ होगा। फिर यहाँ पर हम देखें तो बीच में से इस तरह से आएगा। पहले कोई वर्ड हुर्फ उसको जुड़ा हुआ होगा और उसके बाद कोई हुर्फ उसको जुड़ा हुआ होगा। से बीच में जो आता है उससे पहले कोई अल्फ़ाबेट उसको जुड़ा हुआ होता है, उसके बाद कोई अल्फ़ाबेट उसको जुड़ा हुआ होता है और आखिर में जो आएगा वो इस तरह से रहेगा। उससे पहले कोई हुर्फ उसको जुड़ा हुआ होगा, उससे पहले कोई हुर्फ उसको जुड़ा हुआ हो सकता। तो यहाँ पर हम इसको, इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसा। अब इसको हम ते बना दें, इसको हम ते बना दें, इसको हम मिटाकर ये बे बना दे और ये पूरा कर दे से। तो ये ते, ये बे, ये से, ते बे से। तो शुरू में जो से की सूरत बनेगी वो इस तरह से, छुपा दे अगर इसको तो इस तरह से हो गया। फिर बीच में जो से आ रहा है उसकी सूरत इस तरह से हो गई। ये पहले कोई वर्ड उसको जुड़ा हुआ था और बाद में कोई वर्ड उसको, कोई हुर्फ उसको जुड़ा हुआ है और ये हो गया से। बीच में से इस तरह से आएगा और आखिर में से इस तरह से आएगा। इससे पहले कोई हुर्फ उसको जुड़ा हुआ होगा, कोई भी हुर्फ हो सकता है वो। बे हो गया,
तो ये हमने मिटा दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस तरह से आते हैं। तो शुरू में से इस तरह से होगा, बीच में से इस तरह से और आखिर में से इस तरह से होगा। तो ये 4 हुर्फ है जो हमने सीखे हैं, अलिफ, बे, ते, से। उनकी ये शक्लें हैं जो हाफ अल्फ़ाबेट है, आधे अक्षर है, आधे हुर्फ है। अलिफ शुरू में इस तरह से होगा, बीच में ये 2 तरीके से आता है और आखिर में इस तरह से आता है कि उससे पहले कोई हुर्फ उसको जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद बे शुरू में तो इसी तरह से आता है, बीच में इस तरह से आता है और आखिर में इस तरह से आएगा। उसके बाद ते शुरू में इस तरह से, बीच में इस तरह से और आखिर में इस तरह से। उसके बाद है से, शुरू में इस तरह से, बीच में इस तरह से और आखिर में इस तरह से। तो ये 4 अल्फ़ाबेट हमने सीखे हैं, हाफ़ अल्फ़ाबेट। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिए, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो घर में पेन कॉपी लेकर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखने पर इख्तफ़ा नहीं कर रहे। तो आप लिखेंगे उसको तो इंशाल्लाह आपका हाफिज़ा भी मज़बूत होगा, उसकी शक्ल पहचानने में आपको आसानी होगी। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान मजीद को सीखने और सिखाने में आसानी पैदा करें। जज़ाकल्लाह खैर।